friend, welcome to our channel. Today we discuss the BPSC mains previous year question from the polity section. First question: what is the difference between constitution and constitutionalism? Examine seriously about the principle of basic structure approved by the Supreme Court, जो कि BPSC 73rd में पूछा गया था. तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं. इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन है. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, थर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो इसमें हम इस आंसर को लिखने से पहले हम लोग को 3 सेक्शन में इसको बांटना चाहिए. पहला सेक्शन हो जाएगा इंट्रो हो जाएगा, दूसरा बॉडीज हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कंक्लूजन. तो बॉडीज को हम लोग 3 सेक्शन में बांट के देखते हैं. एक में हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, दूसरा में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन करेंगे, थर्ड में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे बाद. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग देखते हैं उसका इंट्रो. तो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर द फाउंडेशन टू द अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस इन द एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया. While they are often used interchangeably, जो कि इंटरचेंजेबली हम लोग यूज होते रहते कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट दे हैव रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट आइडिया. दोनों का आइडिया क्या डिफरेंट अलग अलग है. इन दिस आंसर वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे. फिर करेंगे एग्जामिन द principle of basic structure articulated by the Supreme Court of India, highlighting its significance in maintaining the integrity of constitution. और इसका क्या क्या significance है और जो कि constitution का integrity को maintain करने में सहायक है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉडी पार्ट में आते हैं. बॉडी पार्ट में देख रहे बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट. ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. इट सर्व एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, defining the power and the responsibility of the different branches of the government, right of citizen, and the mechanism for the law making and enforcement. In India में देखते in India the constitution is a comprehensive document that adopted on the January 26, 1950 and has been amended numerous times since its inception. तो हम लोग ये उसका इंट्रो देखते हैं. इंट्रो देख लिया. द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देख रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल क्या 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 होता है की फीचर. पहला होता है सुप्रीमेसी. जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सुप्रीमेसी होता है उसका. फिर होता है रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट का. और राइट एंड ड्यूटीज इसमें इंसिडेंट होता है. तो हम एक एक करके देखते हैं. तो पहले सुप्रीमेसी. और सुप्रीमेसी क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होता है. दूसरा रिटन अनरिटन हो सकता है. रिटर्न में जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटर्न जैसे इंडिया का हो गया, और अनरिटर्न जैसा कि हम लोग यूके का देख सकते हैं. फिर हम लोग देखते हैं फ्रेमवर्क का अगर देखते हैं. इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ. ये करता है. फिर फोर्थ द राइट्स एंड ड्यूटीज. इट इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड डेलिनेट्स देयर ड्यूटीज. और उसको ड्यूटी को भी डेलिनेट्स करता है. थर्ड जो सेकंड उसका बॉडी का सेकंड पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ये क्या है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है दैट रिफर्स टू द फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करने को का जो प्रिंसिपल है फिलॉसफी इशू को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं. It emphasizes the importance of limited government, rule of law, protection of individual right. Constitutionalism advocates the government authorities should be exercised in accordance with the established law and principle rather than arbitrary will. मतलब arbitrary will
ना करके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अनुसार ही काम करेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग क्रिप्सी रूप में इसको हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इंट्रो लिखना हो तो कीवर्ड को हम लोग याद कर लेंगे। पहले देखें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन करता है, ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस इन द एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंक्लूडिंग इंडिया। ये क्या है, एक इंटरचेंजेबली यूज होता है और जो कि एक डिस्टिंक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो उस इंट्रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया, जो कि क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में सहायक होता है। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट उस कीवर्ड को डिफाइन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम लोग देखते हैं उस कीवर्ड उसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, तो पहला क्या, फॉर्मल, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइनिंग द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है। राइट ऑफ सिटीजन को दर्शाता है। और मैकेनिज्म ऑफ लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट, इसको ये दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस कीवर्ड को यूज करके हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर पाएंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हम लोग देखें उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या क्या फीचर इंक्लूड किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो फीचर है हम लोग देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर क्या क्या है। एक लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाता है। दूसरा को रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए उसको मतलब इसमें पालन करने के लिए बाध्य करता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट की बात करता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग देखते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं जो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, द पावर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड प्रिवेंट टायरनी, जो लॉ के द्वारा उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा और टायरनी को जो है उसको रोकने का काम करेगा। दूसरा का रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू द लॉ, गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। थर्ड हो गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इंडिविजुअल राइट आर सेफ गार्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवररीच, इंडिविजुअल राइट को सेफ गार्ड किया जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवररीच। अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के द्वारा क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी एंड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू द पब्लिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों का अगर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कंक्लूड करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इन एसेंस while the constitution provides the legal framework, constitutionalism ensure that this framework operates with the principle of the democracy, justice, human rights. The constitution may exist without the constitutionalism if the government operates is an arbitrary, but true constitutionalism is required adherence to the principle embedded in the constitution. Okay. अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1963 में। दिस डॉक्ट्रिन asserted the certain fundamental right of the fundamental feature of the constitution cannot be altered, destroyed by the amendment। ये दर्शाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, certain fundamental feature of the constitution cannot be altered, destroyed by the amendment even by the constitutional majority in parliament। कोई भी गवर्नमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी में भी हो तो भी क्या है उसका जो बेसिक फंडामेंटल फीचर है उसको अल्टर नहीं कर सकता, यही बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इन इंडिया द ब्रिटेन इन इंडिया क्या देखते हैं, द आइडिया इज द while the parliament is the wide power to amend the constitution cannot alter its essential principle। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया को हम लोग देख रहे हैं तो पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट के पास पूरे पावर, वाइड पावर है, पार्लियामेंट है वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट अल्टर द एसेंशियल फ्रेमवर्क, एसेंशियल फ्रेमवर्क को अल्टर नहीं कर सकता। तो हम लोग देखते हैं बेसिक, अब जो बेसिक फीचर तो उसका जो समय समय पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर को हम लोग
डिफाइन करते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या बेसिक फीचर ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है? तो पहला है, सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई सेवरल की फीचर टू कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर। सेवरल की फीचर को डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। पहला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। नो लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन ओवरराइड इट। पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ ऐसा नहीं पास किया जो कि इसको ओवरराइड कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ। दूसरा रूल ऑफ लॉ की बात करता है। दिस प्रिंसिपल श्योर दैट द लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल, दैट द गवर्नमेंट एक्शन आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद द लॉ। पहला क्या करता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? रूल इक्वली अप्लाई टू ऑल सिटीजन। और सेकेंड क्या? गवर्नमेंट एक्शन आर कंडक्टेड अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के अकॉर्डेंस ही गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। थर्ड जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या है, मतलब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का 3 स्ट्रक्चर होता है। एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशियल पावर होता है। तो यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही, सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जिसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी है। और जुडिशियल ब्रांच इज द विटल फॉर प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन पावर, जो कि पावर के कंसंट्रेशन को रोकने का काम करता है। फोर्थ है फेडरलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। फिर देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये बेसिक जुडिशियल रिव्यू का मतलब है पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ensure the check and balance among the branches of the government. Sixth है fundamental right. The fundamental right क्या कहता है? Protection of the individual right is an essential aspect of the constitution that cannot compromise. इसको compromise नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेवंथ जो है मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेस्ड पे गवर्नमेंट्स होगा, वाइल द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट क्या? पीपल के लिए अकाउंटेबल होगा। अब हम लोग जो उसका सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस, क्यों बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए संविधान में। तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस को हम लोग देखते हैं तो बहुत से मतलब जो जूरिस्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको देखते हुए लोग देखें कि ये क्या करता है। एक गार्डिंग अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर। पावर के एब्यूज के अगेंस्ट ये कि गार्डिंग का काम करता है। सेकंड क्या है? प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर वैल्यू को प्रिजर्व करता है। तो गार्डिंग अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर मतलब क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज द सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट बाय द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट टू अंडरमाइन द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को टू अंडरमाइन द फ्रॉम द अंडरमाइन फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रोकने से। तो अब सेकेंड हम लोग देखते हैं प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू। इट इंश्योर दैट एसेंशियल वैल्यू ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity is inherent in the preamble and the various provision are upheld. इसको अपहेल्ड किए रखना भी मतलब जो कोड वैल्यू है इसको मेंटेन रखता है बेसिक स्ट्रक्चर। थर्ड क्या? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बाय affirming the principle of judicial review, the doctrine reinforce the judiciary role as a guardian of the constitution, allowing to intervene when the fundamental framework is threatened. तो जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? एक गार्जियन की तरह जुडिशियल को गार्जियन की तरह अधिकार देता है, प्लस वो क्या करता है? फंडामेंटल फ्रेमवर्क को प्रिजर्व करने का काम करता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस देखते हैं तो पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा बना रहेगा। The existence of this doctrine foster the public confidence in the constitutional system, ensuring that their right and liability
लिबर्टी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्री स्टेट एक्शन। अब हम लोग आते हैं कि उसका जो हम लोग आगे पढ़ें, पहले पढ़ चुके हैं उसका हम लोग एक शॉर्ट नोट्स टाइप में देख लेते हैं, उसका कीवर्ड देख लेते हैं जो कि हम लोग को आंसर लिखने में वो फायदेमंद हो सकता है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करेंगे तो उसमें हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर देखे, फीचर में क्या क्या देखे थे, सुप्रीमेसी की बात किया था, रिटन एंड अनरिटन हो सकता है, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की बात करता है, राइट एंड ड्यूटी की ये बात करता है। फिर हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर डिफाइन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डिफिनेशन में हम लोग क्या देखे थे, ये फिलॉसफी और प्रिंसिपल की बात करता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट की ये बात करता है। तो ये कीवर्ड के द्वारा हम लोग एक डिफाइन अच्छा से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अगर हम लोग फीचर देखते हैं, की फीचर क्या क्या रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का की फीचर क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट हो गया एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसा कि हम लोग देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को हम लोग पहले ही देख चुके थे केशवान भारती केस 1963 में या 73 में आया था, और इसमें क्या था कि सर्टेन फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड डिस्ट्रॉय बाय द अमेंडमेंट, इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी के द्वारा भी इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके थे, उसको हम लोग इसका कीवर्ड पहले देख लेते हैं। इसका क्या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट, ये सभी क्या है हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इसको क्या पार्लियामेंट इसको कर्टेल नहीं कर सकता है किसी भी सूरत में। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट इसका कीवर्ड हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस का गार्जियन अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ पावर, प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड वैल्यू को प्रिजर्व करता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखता है। अब देखिए, अब जो भी कोई मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है तो इसका पॉजिटिव सिग्निफिकेंस भी हम लोग देख लें, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, डिस्पाइट सिग्निफिकेंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैव फेस चैलेंजेस। पहला क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखते हैं। दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या देख रहे हैं, दे हैव इन द इंस्टेंस where the government attempt to curtail the power of the judiciary, amend the constitution in a way that could undermine the basic structure। तो कभी कभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाता है जुडिशरी पावर को कर्टेल कर देता है, पर और क्या करता है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन किया जाता रहा है। सेकेंड है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द रिस्ट्रेंट। जुडिशियल एक्टिविज्म रिस्ट्रेंट क्या है, जुडिशरी must balance its role as a protector of constitution with the needs to respect its democratic process, not overstep the boundaries। तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए, वो मतलब अपना जो दायरा है उसमें रह के बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। मस्ट बैलेंस इट्स रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाई नीड टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने की भी काम करेगा, नॉट ओवर स्टेप द बाउंड्रीज, अपने जो बाउंड्रीज उसको ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए। लास्ट चैलेंज जो है अमेंडमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। हम लोग देख रहे हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ the interpretation of what constitutes the basic structure can contentious, leading to the legal and political debate about the extent of parliament amending power। हो गया, यहाँ तक हम लोग दो पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। पहला इंट्रो देख चुके हैं, दूसरा बॉडी पार्ट। अब हम जो भी पढ़ें उसको कंक्लूड कर देते हैं, इससे क्या हुआ एक अच्छा आंसर बन पाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे। कंक्लूजन में देखते हैं कि दोनों पार्ट को समराइज करके और जो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है उसको समराइज करके हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं। तो
पहला देख रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑपरेट इन इंडिया. While the Constitution serves as the legal foundation, constitutionalism ensures that this foundation upheld in practice, promoting democracy, rule of law, and individual right. The principle of basic structure, as established by the Supreme Court, is a vital safeguard that protect the constitutional core value against the arbitrary changes and ensure the integrity of democratic governance. It serves as a reminder that while the constitution can be evolved, the essential feature must remain intact to preserve the democratic ethos of nation. This this balance between adaptability and sustainability is the crucial for a sustained health of the democracy. थैंक यू. अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.